पुष्पा देवी जी। यस। और मैं बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, पुष्पा देवी जी जो हमारे सीनियर कोच है, माधुरी पंचोली जी की माता जी है, उनकी मदर है। और आप दोनों को, हम सभी को आज इन दोनों को सुनने का मौका मिलेगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे माधुरी जी के लिए और पुष्पा जी के लिए। क्या बात है। यस। तो गुड मॉर्निंग पुष्पा जी, एंड गुड मॉर्निंग माधुरी जी। नमस्ते जी, आप बोल सकते हैं। सर राधे राधे। हाँ, ये अभी आवाज आ गई। राधे राधे। यस। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और इसके साथ ही आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। इसके लिए पुष्पा जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी सर। जी। ओके। तो अभी हमने आपका फ्लायर देखा, क्योंकि लिंक के साथ हमेशा एक फ्लायर आता है, उसमें हम आइडिया लगाते हैं कि यार वाह गजब, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन पुष्पा जी आपने किया है। तो सबसे पहले तो पुष्पा जी आप अपना परिचय दें। आपका नाम आप दोबारा बता सकते हैं, कोई आपका उपनाम है, कोई प्यार से घर में आपको कुछ दूसरे नाम से बोलते हैं वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं ये भी आपको बताना है। यस, कहाँ से हैं आप। सर वैसे तो प्यार से तो गुड्डू नाम है मेरा। गुड्डू बोलते हैं। यस, आ गया ना, मैंने कहा सबका एक उपनाम होता है। यस। और जयपुर से सोडाला से कनेक्शन। जयपुर सोडाला से हैं, और शायद मैं मानता हूँ आप गृहिणी हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। एक बार सभी गृहिणियों के लिए, हमारे जितने भी यहाँ पर जो गृहिणियां हैं ना, जो अपने परिवार का ध्यान रख के भी अपनी सेहत का ध्यान रख रही है, सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे। यस। तो पुष्पा जी आप ये बताएं, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना बेसिक रिजल्ट क्या लिया है। प्राइमा फेसी जो रिजल्ट होता है ना कि मैंने ये किया है, वो कौन सा रिजल्ट है आपका। सर वैसे तो बहुत ही रिजल्ट लिया मैंने अच्छा। जी। लेकिन है ना, पूरी बीमारियों को खत्म कर चुकी है। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग करेंगे। पूरी बीमारियां खत्म कर चुके हैं। अब ये क्या क्या है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या आप यहाँ पर अपना वजन कम करने आए थे। वजन कम करनी आई थी सर। ठीक है, तो वजन कितना कम किया आपने। 21 किलो। 21 किलो वजन कम कर लिया। क्या बात है, और कितने समय में कर पाए आप ये। ये 3 महीने में करे सर। 3 महीने में 21 किलो वजन, क्या बात है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, बिग हैंड्स टुगेदर। क्या बात है, पुष्पा जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। और ये एक चीज और बता दें आप स्टार्टिंग में मुझे, कि आपकी एज क्या है। 60। 60। सुन रहे हैं ना जवानों, ओ जवानों। 3 महीने में 21 किलो वजन कम करके पुष्पा जी कह रहे हैं अपनी सारी बीमारियां रिमूव कर चुके हैं। हम कहाँ हैं, है ना। उत्साहित बने रहे, पुष्पा जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस पुष्पा जी। तो पुष्पा जी आप ये बताएं, जब आपके शरीर में 21 किलो वजन ज्यादा था, तब आपको ऐसी क्या क्या परेशानियां, क्योंकि हम देख रहे हैं आपका जो बिफोर की जो फोटोज है, ये ऑरेंज साड़ी वाली जो फोटो है आपकी, जो 3rd नंबर पर अभी लग रही थी, इसमें तो बड़ा भयानक दृश्य मुझे नजर आ रहा है। ये पहले की है आपकी, है ना। तो जब आप इस स्थिति में थे, जब आपका वजन 21 किलो बढ़ा हुआ था, कैसा फील कर रहे थे, क्या परेशानियां थी आपको। बहुत ही ज्यादा वो हो रही थी सर, ऊपर नहीं चढ़ा जाता था, कहीं घूम नहीं जाती तो थोड़ी देर घूम के वापस आके और बिस्तर पे लेट जाती थी। अब घर का काम सामने दिखता था, घर का काम देख के रो जाता था। अब इसको कौन करेगा। ससुर भी बीमार, सास भी बीमार, उनको दवाई देना, चाय बनाना, उनको शेक बनाना करना, तो फल फ्रूट देना, तो ऐसे घर का काम को भी देख के रो जाता था, लेकिन रो रो के काम करना पड़ता था। छत पे एक दफे जाना, पूजा करनी, फिर दिन भर में नहीं जाना। कपड़े भी ले जाते तो किराएदारों के बच्चों को बोलती बेटा बाल्टी रखे हो, बेटा कपड़े उतार लो। अब है ना, दिन के 10 चक्कर तो मैं खुद ही कर लेती हूँ छत के। यानी कि आप ये बता रहे हैं, चूंकि आप गृहिणी हैं, और गृहिणी को दिन भर में घर के बहुत से काम करने होते हैं, चढ़ना होता है, उतरना होता है, आना होता है, जाना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, सब काम करने होते हैं हर तरीके के। वो काम करने में आपको दिक्कतें। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरे दिन करवा लो, पूरी रात करवा लो, लेकिन थकान नहीं होती भाई। अपन थक गए बैठ जाओ या लेट जाओ, कोई चीज की दिक्कत नहीं रहती है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई अपने घरेलू कामों में कोई ऐसा काम याद आता है उस समय जब आप अस्वस्थ थे, जब मोटापा आपके शरीर में था, आपको ऐसा कोई काम याद आता है कि वो काम आप बिल्कुल नहीं कर पाते थे और आज कर पा रहे हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। सर इतना वो रहता था कि बैठ के अलमारियों की सफाई नहीं कर सकती थी मैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला बहन जी, वेट लॉस करो, वजन कम करो, खान पीन कम करो, चेंज करो, और आप
तख्ता के ऊपर बैठ सकते हो, कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो, नीचे आप बैठ नहीं सकते। ये ठीक डॉक्टरों है। का कहना था। तो मेरे को तो इतना भयंकर गुस्सा आता, मेरे को घर का काम क्या तुम करोगे क्या आके मेरा, घर का काम कौन करेगा। तो मेरे को डॉक्टर, मेरे को तो एक दवाई दे दो जो मेरा खुद का वजन कम हो जाए, कहीं मेहनत भी नहीं करनी पड़े, वजन कम हो जाए। तो डॉक्टर बोले बेटा यहाँ पे तो कोई दवाई है नहीं, कसरत करो। कसरत करो, ठीक है। मतलब तो जी, मैं ये एक बात आपने करना घरेलू। चाहूंगी हाँ बताएं माधुरी जी, आप बताएं। कि जब हम स्कूलिंग टाइमिंग हमारा चलता था तो हमें सुबह पहले झाड़ू पोछा करके जाना पड़ता था, पहले बड़ी दीदी फिर उसकी शादी में फिर मुझे करके जाना पड़ता था। मतलब बहुत सुबह 6:30 स्कूल पहुंचना होता था, उससे पहले पूरा घर का सफाई करके हमें ही जाना होता था। लेकिन सर 3 साल कंप्लीट हो गए। इतना बड़ा घर है, मतलब 7-8 रूम है, बड़े बड़े हॉल है ना, किचन है, बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा वो है, ग्राउंड है आगे का। तो खुद अकेले करते हैं, बताने की जरूरत नहीं रहती। इवन मैंने वॉशिंग मशीन ला दी थी कि है ना, अब मम्मी से कपड़े, हमसे तो इतना टाइम नहीं रहता कि हम धो पाए, वॉशिंग मशीन में ला दी थी। तो सर आप क्या यकीन करेंगे कि उसमें से भी कपड़े डाले नहीं जाते थे, निकाले नहीं जाते थे, वॉश नहीं किए जाते थे इनसे, ये कंडीशन थी। और आज मैं फ्री हूँ मतलब। बिल्कुल आप फ्री है, क्योंकि अब आपने अपनी माता जी को स्वस्थ कर दिया है, ये है। जी सर। तो अभी अभी जब स्टार्टिंग में पुष्पा जी आप कह रहे थे, आप बताएंगे, दोनों कंफर्टेबल दोनों बता सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अब आप अपनी सारी बीमारियों को रिमूव कर चुके हैं, तो आप वन बाय वन बताएं क्या क्या परेशानियां, क्या क्या मेडिकल इश्यूज आपको थे, आप बताएं जी। सर ये एक तो पहली बीमारी तो ये थी कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, 2-3 साल से ही नींद पर बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी नींद। और इतना चिड़चिड़पना हो गया था, कोई बोलता मेरे को गुस्सा आता, बच्चे बोल खेलते वो भी गुस्सा आता। और दो दो तकिया कान पे रख के और फिर मैं लेटती थी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। रात को ये सब लोग सोते और मैं मकान में घूमती रहती, और दिन भर मैं चिड़चिड़ रहती, सांस फूलना, घुटनों में दोनों में दर्द, और बीपी की, हार्ट की दिक्कतें, और फिर शरीर में गांठें और निकलना स्टार्ट हो गई। तो मतलब पता से काली मिर्च इतनी थी मोटी मोटी, सब जगह गांठी निकल गई। डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर बोले भाई आप बोलो तो मैं जगह जगह खड्डा कर दूं, आप वेट लॉस करोगे जब जाके आपके वो होगी, ये कोई मोटापा से ही है। अच्छा, तो स्किन पे आपकी गांठें निकलने लग गई थी और हाँ उसको रिमूव भी किया जा सकता था, डॉक्टर ने ऐसे बोला था। हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो गांठें थी ये कोई पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे थी या पूरी बॉडी पे ही आ रही थी? पूरी बॉडी पे ही, हाथों पे भी आ गई थी, मतलब सब जगह, पेट पे और पैरों पे सब जगह हो गई थी। अब है ना ओके। अपने आप ही वो हो गई, अब नहीं है, एक भी नहीं है, अब सब गायब हो गई। तो जब ये गांठें थी तब आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, जैसे स्किन डॉक्टर से या किसी और? ना ना ना, डॉक्टर किस सर एक्चुअली मतलब इनके बहुत, मतलब आलू जितनी बड़ी बड़ी भी हो चुकी थी, ओ, इतनी भयंकर, आलू जितनी बहुत बड़ी है? ज्यादा। हम्म। और मतलब हमें टेंशन हो गई, ये बोली कि बेटा एक बार तो दिखा तो ला। अब हमें डर लगा कि कैंसर की गांठ तो नहीं है। फिर मैं ही इनको एसएमएस लेके गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार चेक करेंगे। फिर उन्होंने दोबारा हमें बुलाया तो उन्होंने बोला कि ये फैट की है। और ऐसे ही और क्लाइंट वहां बैठे थे, उनके भी यही प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ फैट की गांठ है, कोई परेशानी की बात वैसे है नहीं। लेकिन मम्मी से ना बैठा जाता था, क्योंकि वो जब बैठते थे तो चुभन होती थी पत्थर की जैसे। और आप यकीन करेंगे, ये स्टार्ट हुई थी यहाँ से और नीचे पैरों तक भी चली गई थी, मतलब अपने पैरों का नीचे का तलवा जो होता है वहां तक भी चली गई थी। तो इनको चलने में भी दिक्कत होती, स्लीपर पहनने में भी दिक्कत होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। एंड देन ये प्रॉब्लम सर जब स्टार्ट हुई कि इनको एक बार टीबी हो गया था। टीबी होने के बाद आपको पता है एंडोस्कोपी होती है, और ये एडमिट भी रहे। उसके बाद ये अच्छे थे, हेल्दी थे, इनके कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी मम्मी के। और जैसे ही इनके टीबी हुआ तो डॉक्टर ने मेडिसिन चालू करी, क्योंकि 9 मंथ का कोर्स होता है टीबी का। और जैसे ही इन्होंने मेडिसिन चालू करी, टीबी तो क्योर होता गया, लेकिन इनको सांस की दिक्कत आ गई उसके बाद डॉक्टर ने खुद ने ही इनका मतलब वेट गेन कराने की उसी में मेडिसिन इंक्लूड कर दी। तो धीरे धीरे सर इनका वेट इतना पुट ऑन होता गया कि हमें फिर बाद में ये डर लगने लगा कि थायराइड तो नहीं हो गया अब, मतलब ऑटोमेटिक इतना अचानक से वेट गेन होना। अभी जैसे टिल मैं हूँ ऐसे मम्मी हो चुके थे, और बाद में अचानक से इतना वेट बढ़ना। और मतलब पहले गांव में गेहूं साफ करने की जो थी, अब तो साफ होके आते। तो ये गेहूं हमारे गांव से आते थे तो ये साफ करते थे। सडनली गेहूं साफ कर रहे थे तो इनके पैन आया 5 या 10 मिनट का, और ये बैठ गए। इन्होंने हमें नहीं कहा, बस इतना सा कहा छोटी सिस्टर को कि दर्द हुआ है बस।
फिर दोबारा यही इंसिडेंट्स 3 या 4 महीने बाद वापस हुआ, इनके फिर पेन आया। इन्होंने बोला कि दर्द है, बस इतना सा कहा, हमने इग्नोर कर दिया कि मम्मी तो कभी बीमार ही नहीं रहते। फिर इनके सर पीसीओडी की, पीसीओएस की प्रॉब्लम आने लगी, मतलब एज आगे जा रही थी तो पीरियड्स की प्रॉब्लम आने लगी। तब मैं जॉब पे थी, मैं यहाँ नहीं थी, मैं पिलानी थी पोस्टिंग, तो छोटी सिस्टर थी वो ही ध्यान रखती थी। ये लोग ऐसे ही डॉक्टर की विजिट कर रहे और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं आई और मैंने इनको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ओवेरी रिमूव होगी इनकी, इनकी बहुत ज्यादा मतलब इतनी एक्सेस में ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो मैं गई डॉक्टर के, सर जैसे ही इनको हम डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते उससे पहले चेकअप होते तो इनका बीपी 200 आया। डॉक्टर ने बोला कोई बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने कहा सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, बीपी की दवाई दी। 3 दिन बाद हमें वापस विजिट पे बुलाया गया कि 3 दिन बाद है ना, अगर बीपी नॉर्मल रहा तो हम इनको ऑपरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं वापस लेके गई, इनका वापस बीपी 210 आया। डॉक्टर शॉक्ड, उन्होंने बोला कि माधुरी जी कोई ना कोई तो दिक्कत है, आप लोगों को पता नहीं है। उन्होंने ईसीजी किया, ईसीजी करने के बाद उसमें थोड़ा सा माइनर अटैक का दिखाया, V2 V1 जो अपनी वॉलेंट्री होती है उनमें। हमें यहाँ से कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल उसी टाइम रेफर किया गया, मैं अकेली, मम्मी अकेले। मन में बहुत डाउट पैदा हो रहा कि क्या होगा, मम्मी घबरा रहे। जाके हमारा एडमिट हुआ मम्मी वहां पे और इको कराया गया तो हमें पता चला कि मम्मी को 2 माइनर अटैक आ चुके थे पहले ही। ऑपरेशन कैंसिल हो गया, ठीक है, चलता रहा वो प्रोसेस। उसके बाद सर ये इतने डिप्रेस्ड हो गए। डिप्रेस्ड होने का कारण ये था कि कुछ फैमिली इशू हो गए थे, और कुछ गोल्ड का चोरी हो गया था, तो ये और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। तो सर ये कंडीशन आने लगी घर की कि ये अकेले में बातें करने लग गए थे, किचन में खड़े खड़े रोते थे, और रात को हम सब सोते थे और ये जगते थे। मैंने बीपी की उसी टाइम से मेडिसिन चालू कर दी। बीपी की दवाई लेते थे फिर भी नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे। सर आप यकीन करेंगे कि हम, मतलब और का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने बाहर जाना आना बंद कर दिया था कि अगर मैं बाहर कहीं चली गई, मम्मी को पीछे से कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, क्योंकि पापा इतने नहीं ध्यान देते हैं और भाई नहीं है तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो इतनी टेंशन होती थी और बता नहीं सकती मैं। और मेडिसिन चलती, फिर पापा बीच में गुस्सा करने लगे, क्या होता है ये तुम 7-7 8-8 हजार की दवाइयां लाते हो, बहाने हैं ढोंगे तेरे, ये वो करने लगे। डॉक्टर ने और दवाई बढ़ा दी और दवाई बढ़ा दी। हम पापा के डर से हॉस्पिटल नहीं गए। मैंने गैप किया, सिर्फ 5 या 6 दिन का गैप किया। मैं कहीं गई हुई थी, ननिहाल या गांव कहीं गई हुई थी, मेरे पास फोन आता है मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ये वॉमिट वगैरह करने लगे, बीपी बहुत ज्यादा हो गया। मैं वहां से आ नहीं सकी। अगले दिन आई, मैं डॉक्टर के लेके गई, मैंने उनसे कंसल्ट किया, 210 बीपी आ रहा था। उन्होंने गुस्से में ये कहा, वो मुझे जानते हैं, अच्छे से जानने लगे, कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर। उन्होंने बोला कि या तो पापा को बोलते ताबीज करा ले, दवाइयों से ही जिंदगी चलेगी, नहीं खो देगी मम्मी को। ठीक है सर, जैसे भी होता पेमेंट का अरेंजमेंट करना, कुछ भी हम करते, हमने मैंने कंटिन्यू रखी। मैं बाय बैकग्राउंड फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन वो खुद की ही मेडिसिन बनाते हैं तो ये बाहर मार्केट में भी डिस्काउंट में नहीं मिल पाती है। कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। और मतलब ऐसी कंडीशन थी कि अगर ये बर्तन भी साफ करें तो सिंक को ऐसे बिल्कुल लटक के, मतलब इतना प्रॉब्लम आने लगी थी कि सर, मतलब हम यहाँ पे झोटवाड़ा, जो ये मसाज करने वाले होते हैं पट्टियां बांधते हैं, तो इतना दर्द रहता था कमर में कि हम पट्टियां कराते थे 800 800 900 900 रुपए की डेली में। या तो पापा लेके जाते या मैं लेके जाती। 20-25 दिन गए, कुछ भी रिलीफ नहीं आया। मैंने कहा मम्मी क्यों फालतू, कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपके लेने देने पड़ जाएंगे, आप पहले ही परेशान हो। खूब सर आप क्या यकीन मानोगे, 4:30 बजे 5 बजे निकल जाया करती थी वॉक के लिए, डॉक्टर को बोलते थे, और आती थी 7:30 8। एक दिन मैं गई, मैंने कहा पता नहीं बैठ के आती है क्या, मैंने कहा मैं भी चलूंगी। मैं गई, ये मेरे से तेज चल रहे हैं, मेरे से कितने वो हैं और मेरे से तेज चल रहे, देखा तो एक जगह भी नहीं बैठे। मैंने कहा मम्मी रुको तो सही, नहीं कहीं नहीं बैठे सर, कंटिन्यू 2.5 घंटे पैदल चलती थी, कंटिन्यू 2.5 घंटे, और 100 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ। इन्हें ना हर कोशिश की थी, नींबू पानी, जीरा पानी, और सर खाने का ये कभी बाहर का नहीं खाते, चाय ये लेते नहीं, कॉफी ये लेते नहीं, कभी फास्ट फूड का इनको शौक नहीं रहा। पर ये सब चीजें इन्होंने फेस इसलिए की, तेरे पापा खाना खा ले, तेरे दादा खाना खा ले, क्योंकि समाज का, हमारे परिवार का यही रहता है कि महिला जो है पुत्र वधू, वो पहले खाना नहीं खा सकती है, पहले कुछ नहीं कर सकती है। तो दिन का खाना 2:30-3 बजे हो रहा है, रात का खाना 11-12 बजे हो रहा है। पापा की एनबीसी में थे तो नाइट रहती थी, तो रात को 11:30 आते, फिर उनके लिए खाना बनाना, फिर खुद खाना, फिर सोना, फिर सुबह 4:30 बजे उठ जाना। तो ये इनका प्रोसेस चलता रहता था। फिर भी इतना करने के बाद यही ताना मिलता था, किया क्या है। तो इंसान अपने आप डिप्रेस्ड होने लग जाता था। बहुत प्रयास किए सर, बहुत प्रयास किए।
मैं तो कुछ नहीं करी थी, कर ये रहे थे, मैं बस खाली डॉक्टर के जाना, मतलब इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी कि मेरे को ऐसा लगता था बेचारी मम्मी खड़ी रहेंगी तो मुझे जाना पड़ता था, मैं लाइन में लगती थी इनको बैठा के, कि ये खड़े नहीं हो पाते थे, इतनी देर दर्द होने लग जाना तो बहुत फेस कर रहे थे सर। धूप में भी जाना पड़ता था, सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट रहता था, 1-1 बजे 2-2 बजे नंबर आना, भूखे प्यासे वहां बैठे रहना, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके हम खाना तो खा ही नहीं सकते। तो ऐसे दिन हमने देखे हैं। और सर जब एंडोस्कोपी मम्मी की हुई थी ना, तो सर मतलब ऐसे लगा था मैंने मम्मी को खो दिया। और जब डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने रटेगा आगे, तो मुझे लगा कि मैं मेरी माँ को खो दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा यही है। तो कभी मैंने इनको इस चीज के लिए अकेला नहीं छोड़ा, मैं हर बेशक प्रयास करती रही इनको ठीक करने का, ये खुद कोशिश करते रहे। ये कुछ ठंडा भी खाते तो मैं डांटती कि मरना है क्या, आपको मरना है क्या। पर पापा ही जब हम इसमें आए तो पापा ने, मोहन सर जो मेरे सीनियर कोच थे, उनको एनबीसी में एक साथ ही वो जॉब करते हैं, 3 साल नोटिस किया उनको कि ये वापस मोटे होते हैं क्या, ये वापस मोटे होते हैं क्या, बोलते थे सर को। फिर सर भी थोड़ा सा कि क्योंकि हम इंस्टेंटली किसी के पास चले जाते हैं तो वैल्यू नहीं रहती, लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे ही होता होगा। फिर सर और मैम घर आए, और ये बात है जुलाई की सर, जुलाई में आए थे, 17 जुलाई को आए थे, याद है मुझे। और आए, वेट चेक किया। आपने बताया कि फिर उसके बाद काफी प्रयास, ये जो आपने पूरी स्टोरी आपने बताई है, तो आपने ये बताया है कि घर में किस तरीके से आपकी माता जी को यानी कि पुष्पा जी को लेके माहौल बन चुका था, और कितनी घर से भागदौड़ होने लग गई थी, चक्कर हो रहे थे, डॉक्टर्स के हो रहे थे, घर में अलग माहौल, हॉस्पिटल में अलग माहौल, और आप व्यक्तिगत रूप से एक बेटी होने के नाते भी आप एक फादर का यानी कि जो जिम्मेदारियां पुष्पा जी के हस्बैंड की होनी चाहिए या एक बेटे की होनी चाहिए, वो जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा रहे थे। और ये सारी चीजें करते करते आपको ये मालूम चला कि अब स्थिति सिर से ऊपर चली गई है, पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है। तो इतनी परेशानियां पुष्पा जी आपके साथ थी, तो आप दोनों के एक भावुकता मैं देख पा रहा हूँ, सभी देख पा रहे हैं। माधुरी जी भी भावुक हो रही है, और ये बहुत ही स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब हम अपने पुराने समय में वापस जाते हैं विचारों के माध्यम से, तो ये भावुकता आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उस समय को, उस क्षण के लिए वापस जी रहे होते हैं। जब हम बता भी, जैसे माधुरी जी बता रहे हैं ना पुरानी चीजों को, तो उस समय आप भले ही असली में नहीं लेकिन विचारों के माध्यम से उस समय को वापस से जी रहे हैं। तो ये भावुकता आना स्वाभाविक है। तो पुष्पा जी आप ये बताएं, क्या वास्तव में आपको क्या महसूस होता था उन दिनों में, कि जब आप इतने परेशान हो गए थे, जैसा कि माधुरी जी बता रहे हैं, आपने अपने बारे में क्या सोचा था उस समय, क्या सोच लिया मैं था? मैं सर यही सोचती थी, भगवान या तो मार दे, पर हटाई दे जमीन पे से, या फिर अच्छे ही कर दे। नहीं, गौ माता को भी मैंने यही बोला, गौ माता माँ जीऊंगी जब तक आपका पुण्य धर्म करती रहूंगी, लेकिन मेरा वजन, मेरी बीमारी चली जावे। लेकिन कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं। आज 10 दिन पहले ऊपर की छत पे से मैंने 2 दफे तो खाली सिलेंडर लेके आई, 2 दफे मैंने बड़ा सिलेंडर ऊपर लेके गई घुटनों के बल। क्या बात है, जबरदस्त किसी क्लैपिंग। सीढ़ी क्या में बात। रख रख के भी नहीं ले गई, घुटनों के बल उठा के और लेके गई। किसी को भी पता नहीं, ये भरा हुआ सिलेंडर ऊपर रख के आई, वापस भी लेके आ गई इसको। मैंने किसी को ही नहीं बोला। अब बताओ, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपके इस न्यूट्रिशन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं कि एक 60 साल की महिला भरा हुआ सिलेंडर अपने दम पर, अपने घुटनों के दम पर अगर ऊपर ले जा पा रही है, तो मैं कहता हूं ऐसे साइड इफेक्ट सबको होने चाहिए। क्यों माधुरी जी? और सर अभी 5 महीने पहले मम्मी वो हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो वहां पे 14 दिन तक मैंने इतना काम किया, भग भग के काम किया। तो मेरी बहन की बहू ऐसे बोली, बोला मामी, वो क्या नाम से, मौसी जी हर्बल लाइफ जिंदाबाद, मौसी जी हर्बल लाइफ जिंदाबाद। थकान नहीं होती है, थकान नहीं होती है मेरे को। नहीं बेटा, बिल्कुल थकान नहीं होती है। नहीं होती, बोला और जो मौसी जी जो पहले तो आप पाटा पे भी नहीं बैठ पाते थे, अब कितना काम कर लेते हो। मेरे को बेटा अब गाड़ी चलती रहती है, अब नहीं रुकती है गाड़ी। और ये पता है, लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना, यही हमें एहसास करवाते हैं कि हम किस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं, हम कौन सा भोजन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया से बिल्कुल अलग लोग हैं। इतना गर्व महसूस होता है ना कि जब हम वो काम कर लेते हैं जो दूसरी दुनिया केवल देख रही होती है, सोच रही होती है। आज ये देखिए, ये छोटी बात है क्या? मुझे तो लगा कि स्क्रीन पे से पूरी रेड हो जानी चाहिए एक 60 साल की महिला
अपने दम पे, अपने घुटनों के दम पर सिलेंडर एक मंजिल ऊपर ले गए। तो मुझे तो लगा था स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए, बिल्कुल लालिमा छा जानी चाहिए थी यहाँ पे। और अभी वो सब कुछ हो रहा है। क्या बात है पुष्पा जी। ये जो न्यूट्रिशन है ना, शानदार। मतलब मैं, किस्मत ऐसी है, कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि भगवान ने ये मेरी रसोई में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान ने मेरी रसोई में राशन रखवाया है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ ईश्वर के प्रति। यस। तो पुष्पा जी, ये लगभग से ऑलमोस्ट आपके भी यही विचार है। तो अब ये बताएं कि जब आप परेशान हो चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जीरा पानी, पुदीना पानी, नींबू पानी, और 2-2.5 घंटे रेगुलर वॉक, जैसा माधुरी जी ने बताया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वजन 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। फिर आपको ये क्लब कैसे मिला? अभी आप कंटिन्यू करें। सर मैं क्या कि 2-3 दफे रोड पे और क्या नाम से है ना, एक जगह गार्डन में कोई फंक्शन था, वहां गई हुई थी। तो बड़ी वाली बेटी की बहन जी और मैं दोनों बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। अब क्या है कि कमर से नीचे नीचे पूरा शरीर सुन हो जाता था। तो मैंने बैठ के खाना खाया, तो मैं जैसे ही ऊटी में खड़ी हुई ना, तो मैं उठ के वापस गिर गई। तो वहां पे है ना सब ऐसे बोले क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। बोला कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कुछ हो गया। तो वो बोली, बोला मम्मी क्या बात हो गई। मेरे को बेटा कुछ ही नहीं, पैरों में सुन हो गई, तो मेरे को वजन झेल नहीं पा रहे। बोला मम्मी आप वजन कम करो, मम्मी आप वजन कम करो। फिर वहां से आई तो मेरे को गुस्सा आया, मैं इनके पापा के पास खूब रोई। मेरे को भाई या तो तुम लोग कुछ करवा दो, नहीं तो फिर मैं खुद ही मेरा इलाज खुद ही कर लूंगी, मेरे को आपके पास कुछ ही नहीं है। तो फिर वो बोले, बोला घूम नहीं जाया करो, मेरे को घर का काम आप कर लिया करो, मैं तो घूम के आ जाऊंगी। घूम भी रहो ना, तो वजन ही कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं बताओ, है ना। फिर वो बोले, बोला देख मैं देखता हूँ, एक है उनसे मैं बात करूंगा। फिर वो बात करिए, फिर मोहन सर आए और ममता मोहन जी आए। मैं तो ये सोचती हूँ भगवान ऐसे भगवान सबके घरों में जाते रहो और सबका भला होता रहे। यस। तो आप इंट्रोड्यूस हुए ममता मोहन जी के माध्यम से, आपने इस क्लब को ज्वाइन किया। और जैसा हाँ सर। माधुरी जी बता रहे थे कि उनकी भी परीक्षा ली गई कि देखते हैं वजन कम किया है कब तक रहता है, क्यों माधुरी जी? जी सर, हम यही तो नोटिस करते हैं ना कि देखते हैं, देखा ये कब तक लेता है, कब तक चलता है ना, इसकी गाड़ी कब तक चलती है, कि सोच होती है। और उनकी तो चलती रहती है बहुत अच्छी वाली, और आपकी बिगड़ जाती है, तो इस चक्कर में नहीं रुकना। और पापा ने फिर भी जल्दी स्टेप उठाया और सर मैम आए। सर सबसे पॉजिटिव बात हमारी ये रही, सीखने की बात है कि वो आए। मैं बाई बैकग्राउंड फार्मासिस्ट, इतनी सारी डिग्रियां, मैंने कुछ भी नहीं देखा, डब्बे उठा के भी नहीं देखे कि क्या देके जा रहे हैं। बस था कि मम्मी ठीक हो जाए, बस इतना सा ध्यान दिया। सर ने बोला कल से क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है कल से क्लास ज्वाइन करनी है, हाँ कर दिया। और तब से लेके और सर आज, अब इस जुलाई को मम्मी को पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 साल। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी दीदी के बेटा हुआ था, वो हॉस्पिटल में थे, है ना, सिजेरियन हुए थे दोनों सिस्टर के। वहां रहने के बावजूद भी लोग कितने एक्सक्यूज देते हैं, वहां रहने के बावजूद भी वर्कआउट, वहां हॉस्पिटल में भी वर्कआउट। शाम को कहीं शादी में जाके आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट। बीमार है, फीवर आ गया कभी, सुबह वर्कआउट। कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन है घर में, पूरे दिन बिजी है, बैठने का टाइम नहीं मिला, सुबह वर्कआउट। गेस्ट आए हुए हैं, वर्कआउट। बहुत अमेजिंग, बहुत इंस्पिरेशन है ये। सर मेरे को यस। गुस्सा आता है, जिस रोज मैं नहीं करती हूँ ना, तो उसी रोज मेरे को गुस्सा आता है, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। ये सही है। आपके साथ ऐसा है, और मैं मानता हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसा है। और जिन लोगों के साथ ऐसा है वो हैंड रेज भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप फीडबैक क्लियर कर दिया जाएगा। जिनको वर्कआउट नहीं मिले किसी दिन और उनको गुस्सा आता है, ये बहुत होता भयंकर है। गुस्सा आता था सर। आता और है बिल्कुल। एक बात और सर, महीने में या 15 दिन में काम करती करती के आंखों से, दोनों आंखों के सामने कालापन छा जाता। और मेरे को कम से कम भी आधा घंटा तक कुछ भी नहीं दिखता, मैं या तो बैठ जाती या जगह की जगह खड़ी रह जाती। और आधा घंटे बाद में मेरी आंखों के सामने उजाला आता। अब वो भी गायब है, वो भी नहीं सर बहुत मतलब जब ये है। कम्युनिटी ज्वाइन की थी, इससे पहले मम्मी के दोनों आंखों में मायोपिया था, और हमने एक आंख का करा लिया था, और हैंड टू हैंड उसी टाइम दूसरे का नहीं होता है, गैप देते हैं। और सडनली मेरे को चीफ ममता मैम मोहन सर मिले, हम भूल गए उस चीज को कि ऑपरेशन कराना है। 2 महीने ऐसे कुछ चला, फिर मेरे को याद आ रहा है मम्मी आंखें तो दिखवा लो, उनको ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं काबरा हॉस्पिटल गई, बोले कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने कहा पक्का सर, बोले हाँ। फिर मुझे डाउट था वहां पे, मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, एसएमएस की मैम है, तो मैंने, उन्होंने चेक किया,
माधुरी जी कोई नीड नहीं। मैंने कहा कंफर्म है मैम, डॉक्टर ने बोला था। बोले हाँ कंफर्म है, आप चाहें तो चश्मा बनवा लें बस, उसके अलावा इनको कोई नीड नहीं है। सर वो ऑपरेशन कहाँ चला गया मुझे खुद को, मैं अभी भी डाउट में हूँ उस चीज के लिए। सर वही डॉक्टर है जो ऐसे बोलता था, बोला आप है ना तो मोतियाबिंद और वो काला पानी है आपकी आंखों में, तो आपको दवाई तो डालनी पड़ेगी, खाने की दवाई भी रखनी पड़ेगी। तो उसी टाइम में तो ज्वाइन हुए, उसी टाइम में वो दौड़ते हो गए, उसी टाइम में टाइम नहीं मिला तो कभी 2 महीने से, कभी महीने से, कभी 3 महीने से गए। तो वही डॉक्टर नहीं बोलती थी आप दवाई लेते रहो और महीने महीने में चेकअप कराते रहो। वही डॉक्टर ने 2 महीने बाद में बोली, बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी आंख मत खुड़वाना, ये सब आपकी आंख सही हो गई। और सर मेरे को बड़ी वाली लड़की पैदा हुई थी ना, जब से मेरे को एस एस इसके 4 नंबर SI के डॉक्टर बोल दिए थे, बोला आपकी आंखें बहुत कमजोर है, आप सिलाई करते हो या बुनाई करते हो?" मेरे को नहीं तो डॉक्टर, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, यही घर का काम है। बोला है ना तो आपके चश्मा बनेगा, आप चश्मा बनवा लो। जब से मेरे को सुई का नाखून नहीं दिखता था, आज मैं सुई में नाखून वो डोरा होकर मैं सिलाई कर लेती हूँ। क्या बिगल बात से। है। जवानों, ओ जवानों, सुन रहे हो ना? ये ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये इनविजिबल रिजल्ट्स जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन महसूस होते हैं, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो उसको जी रहा होता है। यानी कि 60 की एज में कोई व्यक्ति, हालांकि बहुत से ऐसा नहीं है पुष्पा जी के साथ ऐसा होगा, अभी सबके अपने अपने रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन पुष्पा जी के साथ तो प्रॉब्लम थी आंखों को लेकर। कई डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता चुके थे कि आपको ऑपरेट करवाना है, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, देन उसके बाद अपनी जीवन शैली को ठीक किया, तो इनकी जो आंखों की जो प्रॉब्लम दो दो तीन तीन डॉक्टर्स ने ऑपरेट के लिए बोल दिया था, वही डॉक्टर कह रहे थे अब आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये इनका व्यक्तिगत रिजल्ट है। किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा इस क्लब के माध्यम से नहीं किया जाता है। यहाँ एक ही दावा किया जाता है, हम आपकी जीवन शैली को ठीक करते हैं, हम आपके भोजन को ठीक करते हैं, आपकी गलत आदतों को ठीक करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा जब को बढ़ाने का काम करते हैं। और इन तीनों चारों के कॉम्बिनेशन से आपको जो परिणाम आते हैं, आपके जो कोई बीमारी ठीक होती है, आपका सिम्टम्स ठीक होते हैं, वो आपके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक होते हैं। तो एक आपने वो पहले बताया था, वो बॉडी में गांठें होने लग गई थी, अभी ठीक है वो? वो ठीक है सर, वो 2 दफे निकल चुकी है, एक बार तो निकली 7-8 साल पहले निकली थी। तो क्या कि मैं बस में बैठ के गई तो मेरे से ये 2 उंगली से मैंने बस की सीट को पकड़ रखी थी, उतरा भी तो भी दो पकड़ के ही नीचे गई तो भी पानी की बोतल भी नहीं पकड़ पा रही थी, वो पानी की बोतल को भी यहाँ दबा रखी थी। और है ना बच्चे के पापा खाना बनाते थे, रोटी वही बनाती थी, नहीं तो मैं 2 उंगली से बेल के रोटी बनाती थी, आटा भी नहीं लगता था, है ना। और अब की बार फिर दोबारा निकली तो फिर वो सब जगह वही फैल गई, तो पैरों से निकलती और इधर हाथ मुंह के निकलती वो। अब नहीं, ये सब सब गई, गायब हो गई सर। भी नहीं है? तो अभी आपको क्लब ज्वाइन करते कितना समय हो गया है कुल? 4 साल हो गई सर। अभी जुलाई चार में साल में जाएगी। ये हाँ। शिकायत दोबारा आई है आपको? ना बिल्कुल नहीं सर। और बहुत बढ़िया। मैं क्लब मैं तो करें। है शेक बनाती हूँ, और शेक बनाती हूँ, ये भी नहीं पीते ने तो इनका शेक कोई फेंकती नहीं हूँ, मैं खुद पी लूंगी 2 घंटे बाद में, लेकिन उसको पीऊंगी, फेंकूंगी नहीं। और मेरे डिब्बे, ये चाहे आपका खुद का काम कुछ भी करते रहो, लाओ या मत लाओ, किसी को दो या मत दो, मत मेरे डिब्बे को ले जाके रसोई में छुपा लेती हूँ पहले ही एडवांस रखती हूँ। आप अपना राशन पहले ही एक जगह साइड में कर लेते हैं। राशन नहीं सर, मतलब इनको नाम नहीं पता है ना। ये पढ़े लिखे नहीं है तो नाम नहीं पता, फिर ऐसे कहेंगे वो आंख वाली दे दे, वो स्किन वाली दे दे, मेरी स्किन की, वो मेरे है ना सिर वाली दे दे, दिमाग वाली दे दे, मतलब ऐसे नाम बताते हैं मुझे। बस मुझे वो चाहिए, इतना सा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये कहते हैं, कुछ बोलते हैं ना, ऐसे पहले पापा मतलब बहुत प्रॉब्लम आई थी सर, मतलब लोग इतने एक्सक्यूज देते हैं। जब मैं, अभी तो मैं खुद एक कोच हूँ, कि पैसे नहीं है ना, मेरे पति डांटेंगे, मेरी पत्नी डांटेगी, मेरा बच्चा डांटेगा। बट सर हम दोनों माँ बेटी ने इतना स्ट्रगल किया कि पापा ने दिला तो दिया, खुद लिया है देवता को घर पे, फिर बोले मैं तो मंदिर नहीं स्थापित करूंगा उनका, है ना। 2 महीने तो दिलाए, तीसरे महीने पापा में तांडव चालू हो गया कि अब मेरी बस की बात नहीं है, कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का काम है, ऐसे बहुत बातें बोली उन्होंने। पर सर डेडिकेशन मेरे कोच का, कि मतलब वो पता है कैसे चेकअप करने आते, फोन करते, पापा है मैम आ जाओ चुपचाप से, ऐसे मतलब उनको ऐसे बुलाया, छुप छुप के हम उनको बुलाया करते थे, चेकअप करवाया करते थे। और फिर डिब्बे आते, हम किचन में जाते, उसको खाली करते, छुपा देते, गायब, बस।
यस। मतलब कंडीशन ये तक आ गई थी कि लोग बहाने करते हमारा नेट नहीं चलता, हमारा ये नहीं चलता। आप क्या यकीन करेंगे, मेरे पापा इतने चिढ़ते थे, इतने चिढ़ते थे। मम्मी वर्कआउट करती ना, उठा के फोन को फेंक देते थे। गाली निकालने लग जाते, फोन को फेंक भयंकर देते। भयंकर हालत खराब। और फिर क्या, मैं क्या है उस टाइम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मैं टीचर भी हूँ वैसे। तो मैं होम ट्यूशन लेती थी, तो फिर उनमें से पैसों का जुगाड़ करके इनको दिलाना। कभी मैंने मेरे कोच से ये नहीं पूछा ये कितने का है, उन्होंने बताया ये लगेगा, ये जरूरी है आपकी मम्मी के लिए, तो सर हमने वो ही प्रोवाइड कराया मम्मी को। बीच में वेट स्टक हुआ, हम घबराए नहीं। कुछ हमारी गलतियां थी, कोच ने बोला कि ये लगेगा, ठीक है, लग गया। और इतना अमेजिंग रिजल्ट गया, 3 महीने में रिजल्ट देने के पीछे का कारण यही है कि हमने कभी भी हमारे कोच पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उनके उनके फॉलो अप पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया। और बहुत अच्छा सजेस्ट करते थे, जितनी बार कॉल करो मैम को, मैम इतना प्यार से। और सबसे अच्छा काम लगा कि मैम ने हमसे रिलेशन बिल्ड किया बहुत अच्छी तरीके से, एक फैमिली मेंबर। और अब तो वो मैम है, पहले आंटी थे, ममता आंटी, और बहुत ध्यान रखा उन्होंने मम्मी का। और हर चीज मम्मी ने फॉलो की, जैसे डाइट बताई वैसे। जितने बजे खाना है उतने बजे, पहले तो वेट करते थे पति खा ले बच्चे खा ले, और अब तो सर 6:30, घड़ी का पता नहीं कहाँ पता चलता है, 6:30 तो 6:30, 6:31 भी नहीं होने देते खाने के शाम के। शेक इतना तो इतनी बजे ही, टाइम नहीं आगे बढ़ने देते, कभी बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ती कि मम्मी आप अब अपना ध्यान रखें। बाहर का भी कुछ जाते हैं, लिमिट, एक हर चीज की लिमिट है। लोग कहते हैं वेट वापस से बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन सर मैंने इनको देखा, मतलब टिल अभी भी 59 kg है, तो 59 kg ही है। इनको कभी कभी ऐसे फील होता है हैवी, तो ऐसे बोलते हैं जल्दी से मेरा चेकअप कर, मुझे ऐसे लग रहा है वजन बढ़ रहा है। अरे मम्मी उतने ही हो, उतने ही हो। तो बहुत अच्छा लगता है, एक भी मेडिसिन नहीं चल रही है सर, और बहुत खुश रहते हैं। और अब तो मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते, पोछा नहीं लगाना पड़ता, मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। और धमकी देते हैं बस खाली कि अब मेरा न्यूट्रिशन मत छुड़वा देना, मेरी जिंदगी है। तो इनकी जिंदगी बन गई वो चीज, मेरी भी जिंदगी बन गई, बहुत अमेजिंग हमने रिजल्ट दिया। और थैंक्स कहूंगी अपने कोचेस का कि उन्होंने इतना अच्छा, मतलब क्या बताऊं, प्लेटफॉर्म भी नहीं कह सकती, एक नया जीवन दे दिया मेरी मम्मी को और मुझे। और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया था, स्लिप डिस्क का बोल दिया था, माइनर 2 अटैक आ चुके थे, तीसरे के लिए डॉक्टर ने पहले ही अवेयर कर दिया था। और नींद नहीं आना, सिर में दर्द रहना। और सर अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे आवाज, थोड़ी सी भी वॉइस निकाल देते, इतना भयंकर, जो हाथ में होता उसी से उठा के ये मारते थे। और अब कुछ भी नहीं करते कि चाहिए 3 घंटे ही सोए, लेकिन ये फील ही नहीं होता कि मम्मी जी सिर्फ 3 घंटे सोई है। पूरा काम करते हैं, लगता नहीं है 60 साल के हैं, भग भग के काम करते हैं, ऐसे लगता है कोई 40-45 साल की बहू है जो भाग भाग के काम कर रही है। और सही है। इतने अमेजिंग रिजल्ट इन्होंने लिया है। और कि वैसे सर और मैम ने नहीं कहा था कि आपकी मम्मी का ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सिर्फ वो वेट के लिए हमने उनको बताया था, और उन्होंने हमें वेट के लिए कहा था। मोहन सर ने एक बात कही थी कि पुष्पा जी कैसा बनना चाहते हैं। बोले सर मैं पहले शादी होके आई थी जब, बोले फोटो लगा लो बस में, उस हाँ। वो फोटो बस। लगा लो कि ऐसा होना है। और आज मम्मी वैसी की वैसी है, और बहुत अच्छा। और मम्मी तो रोज ऐसे कहती है कि मेरे भगवान है, और वो सच में ही हमारे कोच हमारे भगवान होते हैं। हमें कभी भी उनपे शक नहीं करना चाहिए। और तो सर, और कि हम तो शेक पीते ही है, हमारे लड्डू गोपाला भी सबसे पहले हमारा शेक पीते हैं, मम्मी सबसे पहले उनको भोग लगाती है। और जो इंसान गुस्सा करता है, मेरे पापा है ना उनको भी सर 2 अटैक, उनके भी 2 स्टंट डले हुए हैं, 2 अटैक आ चुके थे पापा को, क्योंकि उनका खान पान बेकार था, चाय पीना, स्मोकिंग करना, टबेको वगैरह ये सब यूज में लेना। लेकिन सर लोग कहते हैं ना, बहाने करते हैं, हम कैसे दे उनको, हम कैसे दे सर। आटे में, रोटी में बना के उनको हमने Formula 1 वगैरह दिया है, हमने सब्जी में डाल के उनको दिया है, हमने नींबू पानी नाइट वर्क आता है वो हमने झूठ बोल बोल के उनको दिया है, टिल अभी भी देते हैं। और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था अटैक आया, क्योंकि वो डाइट चार्ट बताते हैं कि ये करना है, ये करना है, तो उनके दिमाग में बैठ गया बादाम वाला दूध पीना है, गाय के दूध में लेके बादाम डाल के पीना है। तो सर हम अपना Formula 1, और तो फ्लेवर हम चेंज नहीं कर पाते उनका, लेकिन Formula 1 हम उनको इसी बेसिस पे देते हैं, और अभी तक उनको पता नहीं है। लोगों ने बातें भी की थी सर, दूसरा उन्होंने अटैक कोई रिजल्ट, फादर ने भी कोई रिजल्ट लिया है कह रहे अनजाने थे में? ना। हाँ, अनजाने में कह रही हूँ कि दूसरा अटैक आया था वो उनकी गलती से आया था, स्टंट डला हुआ था, उन्होंने फावड़ा ऐसे मतलब कर दिया था, काम कर लिया था फावड़े से। तो लोगों ने कहा हर्बल लाइफ से अटैक आया। सर आज 2 साल हो गए हैं, मेरे पापा वही नाइट वर्क पी रहे हैं, वही Formula 1 पी रहे हैं। मेरे पापा ऐसे यहाँ सो रहे हैं ना, तो सर ऐसे मान लो
50 कदम दूर जाके खर्राटे की आवाज आती थी। आज मेरे वही पापा है, और कलर एकदम पहले इतना डार्क था, बहुत अच्छा हो गया है। गुस्सा अभी भी करते हैं, नाराज अभी भी रहते हैं मेरी हर्बल लाइफ के लिए, मेरे इस न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन रिजल्ट वो भी ले रहे हैं। क्या बात है, यानी कि शुगर का जाने पापा के नहीं सर सही। 300 चेकअप कराने जाते हैं, फिर मम्मी को बोलती हूँ, शुगर कम हो गया देख, मैं बोलता हूँ ना मैं फीकी चाय पीता हूँ। देख मैं बोलता हूँ ना बेटा, उनको कौन बताए कि आपने ये सब किया है, इस वजह से आपका एकदम बिल्कुल नॉर्मल शुगर आता है। और मैं भी रिजल्ट ले रही हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी मैंने यहाँ से क्योर की है। कभी मैं अपनी स्टोरी में अलग से लेना चाहूंगी इसलिए, और बहुत अच्छा लगता है सर। और आप केवल थोड़ा सा जो है ट्रेलर बोल के छोड़ना चाह रहे हैं, जी पूरी सर, पिक्चर अब बाकी है। यस। स्टोरी अभी बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, यस। और बहुत अच्छा लगता आज का दिन पुष्पा जी का है। तो पुष्पा जी का है, बाकी बेसिकली दो तीन कुछ ऐसा मोटे मोटे कोई रिजल्ट लिए हो आप, एक कंसोलिडेट कर लो। जी बताएं माधुरी जी, क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर। नींद नहीं आती थी, बहुत सारी मेडिसिन, एक पहले आधी करी, फिर एक करी, फिर दो कर दी, नहीं आई। वो आज ठीक है, 2 घंटे भी सो लेते हैं, 5 घंटे भी सो लेते हैं, 8 घंटे भी सो लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बीपी 210। इनके एक बार घुटने में अचानक से कोई मोच आ गई थी, तो ये परेशान हो गए, बोले दिखा के ला। मैंने कहा नहीं, जब तक ये है घर में न्यूट्रिशन कहीं नहीं जाना है। फिर भी चलो ठीक है, ज्यादा पेन होने लगा, मैंने कहा लेके चलते हैं, आपका भी दर्द मिटा लो। गए, डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी, उस मेडिसिन को लेते इनका 210 बीपी अचानक से फ्लक्चुएट हुआ। कभी नहीं हुआ था, बीच में ठीक हो गया था, एकदम नॉर्मल चल रहा था, और उसको लेते ही अचानक से बीपी ऐसा हो गया। उस दिन हाथ जोड़ लेते कि आपके कहीं दर्द हो, माता राम आप ठीक हो जाए, उसको थोड़े से दिन रहन करे, पर मेरे को अब डॉक्टर के नहीं लेके जाना है। हाँ, सर्दी जुकाम कुछ हो जाए तो हो जाए, उसका कुछ नहीं है। सांस भरता था इनका, वो नहीं, एक डकार आती थी भयंकर वाली, जैसे सांड की आवाज, जैसे हम ऐसे पापा ऐसे बोलने लगे थे, सांड कर रहा है या तू कर रही है बराबर है। वो बिल्कुल क्योर हो गई है, टाइम पे खाना खाने लग गए हैं, और मस्त है। नी का प्रॉब्लम, कोई भी जो गांठें हुई थी वो सब क्योर है, आंखों की सब ठीक है, एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं। और मैं तो इसलिए हूँ कि मेरी मम्मी ठीक है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, और पूरी जिंदगी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी ठीक हुई, वैसे जितने भी मेरी यहाँ पे महिलाएं हैं, वो मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मैं उन सबको हेल्दी रखूं, पूरे वर्ल्ड में मैं जाऊं और लोगों को स्वस्थ करूं, क्योंकि मैंने अपनी माँ का दर्द देखा है। तो मुझे पता है हर परिवार इस चीज को फेस करता है, भले ही दिखे नहीं वो दर्द, लेकिन हम जरूर फेस करते हैं। पैसा मायने नहीं रखता, इंसान मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ भी किसी डॉक्टर को दे देती तो मेरी मम्मी मेरे को वापस नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे आपके डेडिकेशन के लिए, जो कि पूरी स्टोरी में नजर आया। घर में कोई परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, इस न्यूट्रिशन के रिजल्ट आ रहे थे, फिर भी घर में माहौल अच्छा नहीं था। चाहे वो आपके फादर का हो, लाने वाले चाहे फादर ही थे, इंट्रोड्यूस करवाने का जो माध्यम बने वो आपके फादर ही बने। और उसके बावजूद भी धीरे धीरे जो है, उसके बाद भी माहौल ठीक नहीं था। फिर भी उन परिस्थितियों में आपने, पुष्पा जी आपने बहुत अच्छा डेडिकेशन दिखाया। 60 की एज में भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और रही बात इस न्यूट्रिशन की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पुष्पा जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप, अभी आपको कितना समय हो गया है इस क्लब में? लगभग 4 साल। 4 साल। हाँ, 4 साल हो गई सर। आप मुझे बताएं कि आप स्वस्थ कितने समय में हो गए थे? वो तो 2 महीने में, 3 महीने में हो गई थी सर। और 2-3 महीने में आप स्वस्थ हो गए थे, आपकी हो गए जितनी थे, भी और परेशानी। 1 महीना तो ये देख, 1 महीना तो फोन भी काम नहीं करता था, उसमें आवाज नहीं आती थी, खराब फोन था। लेकिन आगे जो कराने वाला है ना, वो कराते थे, उनको देख देख के ही मैंने किया। बिल्कुल। तो यानी कि 4 महीने 3 महीने में आप लगभग स्वस्थ हो चुके थे। अब आप मुझे बताएं, जब आप स्वस्थ हो चुके थे, आप बिल्कुल ठीक हो गए थे, आपका वजन भी 21 किलो कम हो गया था, सारी बीमारियां आपकी ठीक हो चुकी थी 3 महीने में, फिर भी आज आप ये शेक, ये जो हमारा न्यूट्रिशनल जो फूड है, वो क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि जनरली व्यक्ति दवाई तभी तक लेता है जब तक वो ठीक नहीं होता। जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो दवाइयां छोड़ देता है। अगर इस सिद्धांत को, अगर आप फॉलो करते, इस सिद्धांत को ही चलाते, तो 3 महीने में स्वस्थ होने के बाद आज भी आपको स्वस्थ करने वाला ये जो शेक है, ये क्यों ले रहे हैं? आप छोड़ देते इसको 3 महीने बाद। ना सर ना, वो फिर छोड़ डार, वापस वही डॉक्टरों की लाइन, छोड़नी में, छोड़े, इधर के पैसे बचाओ, उधर पैसे देते रहो डबल के वो। तो भी स्वस्थ नहीं। और तो भी सच नहीं। तो भी स्वस्थ नहीं है, यानी कि हाँ। दवाई, जिंदगी भर दवाई खाने के बाद भी सेहत नहीं मिल रही। और हाँ, इधर हम दवाई नहीं खा रहे हैं, हम अपने खाने को बदल रहे हैं, खाने हम को अपने अच्छा कर रहे हैं।
और भोजन करके, कोई अच्छा भोजन करके स्वस्थ रह सकता है तो वो बिल्कुल सही है। ऐसा भोजन तो जीवन भर करना चाहिए। और सर कितने डॉक्टर की विजिट रहती है, एक वैशाली, एक मानसरोवर, एक एसएमएस जाना पड़ता, तो सर इतने चारों दिशा में मम्मी ने घुमा दिया। एक विद्याधर नगर जाना पड़ता, तो इतने डॉक्टर को चक्कर काटने में हमारा तो महीना ही पूरा हो जाता है। लेकिन अब कहीं नहीं जाना पड़ता सर, बहुत पेट्रोल बच गया, टाइम बच गया, सब कुछ बच गया। गाड़ी पे भी लेके जाते सर, ये पापा हो चाहे ये हो, गाड़ी पे भी बैठाते थे, ऐसे बोलते हैं सिलेंडर को बैठाओ चाहे आपको बैठाओ, ये वजन कम कर लो, ये वजन कम कर लो। अब बोलते हैं गाड़ी का पता ही नहीं पड़ता है, कोई बैठा है पीछे, अरे गिर तो नहीं गई। हाँ, ये बिल्कुल यही होता है, क्योंकि पहले का जो अनुभव है ना, जो भारीपन का एहसास है, वो अभी फील नहीं हो रहा है, इसलिए लगता है। तो आप पुष्पा जी ये बताएं, आपने जैसा बताया कि अब आप अपने राशन को बिल्कुल अलग रख लेते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। अब आप ये बताएं कि इस अमेजिंग, इस भोजन को आप कब तक करना चाहेंगे? सर मैं तो जीऊंगी जब तक करूंगी मेरा। एक बार क्लैपिंग करें। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिन लोगों की आज बीपी, डायबिटीज, थायराइड की दवा चल रही है, वो अपने डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कब तक लेनी है? तो डॉक्टर बोलते हैं जियोगे जब तक लेनी है। और यही सवाल आज डॉक्टर डॉक्टर नहीं पूछ रहा है, मतलब वहां तो मरीज पूछता है कब तक लेनी है, तो डॉक्टर कहता है। यहाँ वेलनेस कोच पूछते हैं ये अमेजिंग चाय नाश्ता कब तक लोगे, तो मरीज कह रहा है जिएंगे जब तक लेंगे। जिएंगे तो उल्टा। जब तक लेंगे सर। भरिया कट्टा गेहूं का उठा के अंदर ले जाना और सिलेंडर ले जाना, और कोई भारी नहीं है मेरे लिए अब। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं व्यक्तिगत रूप से आज बहुत कुछ सीखा। और आने वाले अगले मेरे जो 60 साल है, उसके लिए आज आपने मुझे रेडी कर दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरी 60 की उम्र हो ना, उसमें भी मैं सिलेंडर आराम से कंधे पे उठा कर ले जा सकूं। ऐसी ताकत आज आपकी स्टोरी ने मुझे दी है, और मेरे को विश्वास है जितने भी लोग आज पूरे हिंदुस्तान से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इन सभी को एक विश्वास आया है कि एक 60 साल की महिला जिनका नाम पुष्पा जी है, अगर वो इस एज में अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ हुए हैं, तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि अब तो हम अस्वस्थ भी नहीं है, तो क्या हम अपने 60 की उम्र के बाद भी, क्या हम इस स्वस्थता को, इस हेल्दी जो हम जीवन जी रहे हैं, इसको क्या कंटिन्यू नहीं कर सकते? जो जो इस बात को एग्री करता है वो थम्स अप करे कि हाँ, हम अपने बुढ़ापे को स्वस्थ करेंगे। हमारा बुढ़ापा देखो सबका आना है, सबका आना है। पुष्पा जी का चल रहा है, मेरा भी आना है, आपका भी आना है, हमारे बच्चों का भी आना है। बुढ़ापा जीवन का सत्य है, लेकिन यानी कि बुढ़ापा अपने हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थ बुढ़ापा अपने हाथ में है। और बुढ़ापा ऐसा हो कि बुढ़ापे में भी हमारे जो नए बच्चे हैं वो ये देख रहे हो कि यार लगते नहीं है ये बूढ़े हो गए, है ना? तो ये अगर हम लक्ष्य लेकर चलेंगे तो जीवन में कभी भी हम डॉक्टरों के विजिट करना, दवाइयों पर पैसा लगाना, जांचों के नाम पर पैसा लगाना, और आने जाने में पेट्रोल, और अभी तो पेट्रोल की क्या स्थिति हो रही है आप सभी को पता है। पेट्रोल का पैसा बच रहा है लोगों के, इस क्लब में ही बोलते हैं लोग कि आज हमारी डॉक्टर विजिट नहीं होती है। तो ये सारी चीजें कब आनंद आता है? जब हम अपने कोच के गाइडेंस में रहते हैं, उनके फॉलोअप पर जब हम सवाल नहीं उठाते हैं, जैसा माधुरी जी ने बताया। और मैं एक विशेष धन्यवाद माधुरी जी को भी देना चाहूंगा, आपके फादर साहब को भी देना चाहूंगा। और माधुरी जी आपको इसलिए कि आप ऑलरेडी फार्मासिस्ट होते हुए भी, अनेकों अनेकों डिग्रियां होने के बाद भी, आपने कभी भी न्यूट्रिशन के बॉक्स पर या न्यूट्रिशन पर आपने दिमाग नहीं लगाया। आपने अपने कोच को फॉलो किया। और मैंने देखा है एज ए वेलनेस कोच, हम किसी की मम्मी को या पापा को समझा कर आते हैं, घर जाते हैं, बीएमआई टेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं, क्लब में आना सजेस्ट करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं, क्योंकि हम तो उनको विश्वास देते हैं, उनको तो लगता है हाँ यार मैं कर लूँ तो क्या पता इससे ठीक हो जाऊं। लेकिन हमने देखा है हमारे जाने के बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, उनके बच्चे उनको मिसगाइड कर देते हैं। कभी कभी मैंने देखा है व्यक्ति करना चाहता है, उस माँ, वो बूढ़ी माँ करना चाहती है, उनके पिताजी करना चाहते हैं, उनको एक विश्वास मिला है कि हाँ हम इस क्लब को ज्वाइन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी उनके बच्चे उनको मिसगाइड कर देते हैं और सही रास्ते पर जाने पर रोक देते हैं, नॉलेज के अभाव में। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो फार्मासिस्ट भी नहीं होते हैं, डॉक्टर भी नहीं होते हैं, आप तो थे, उसके बावजूद आपने ऐसा नहीं किया। उसी का परिणाम है आज पुष्पा जी स्टोरी ऑफ द वीक में एक बुधवार अपने नाम कर चुकी है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। हालांकि हम
मिनट्स के हिसाब से देखें तो हम उतने ही मिनट्स पर चल रहे हैं, कुछ भी हमने ऊपर नीचे नहीं किया है। सेशन लेट स्टार्ट हुआ था तो नॉर्मल है, लेट ही ओवर होगा। तो आज की स्टोरी से लेकिन हम दो तीन रिजल्ट जरूर लेंगे जो आज पुष्पा जी से अपने आप को रिलेट करते हैं। पुष्पा जी के हम उम्र लोग विषय हालांकि करना सबको है जिनको अच्छा लगे, लेकिन पुष्पा जी के हम उम्र जो लोग हैं ना 60 65, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, मैं कोशिश करूंगा आपने क्या रिलेट किया है। यस, है पुष्पा जी के, हाँ दिख रहे हैं बहुत लोग हैं। यस, तो हम बात करते हैं, आज हम दो तीन उत्साहित लोगों से बात करेंगे कि पुष्पा जी के पूरी स्टोरी से क्या पुष्पा जी की जैसी स्टोरी आपकी है, इससे और ज्यादा बदतर है, या बोले साहब इतनी तो नहीं थी लेकिन थी। ऐसे कौन लोग हैं, अलग से हैंड वेव भी करेंगे जो, क्योंकि क्या हैंड रेज मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ ज्यादा उत्साहित लोग। और थोड़ी सी उम्र भी देखो, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमारे जो ये न्यूट्रिशन लेता है ना, एक तो उनकी उम्र नजर नहीं आती है। दिक्कत ये है, पता ही नहीं चल रहा मैं किससे बात करूं। यहाँ मुझे मिल गए हैं, लक्ष्मी जी से बात करते हैं। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट करें, आज की स्टोरी कैसी लगी, और आप भी अपनी एज बताते हुए आपने क्या रिलेट किया ये बताएं। सर अच्छा लगा, मैंने बताया जी आई थिंक लक्ष्मी जी आपके नेटवर्क चैलेंज है, हम किसी और से बात करते हैं, नेटवर्क इशू है आपके। थोड़ा सा क्योंकि समय का अभाव है, हम इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, उमा जी है, उमा सैनी जी है जो कि अलवर से है। उमा सैनी जी आप अनम्यूट करें। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो क्या अच्छा लगा, कैसा लगा आज की स्टोरी सुन के। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बीमारियां रिमूव हुई है जी, और तो उन्होंने अच्छा वेट लॉस किया है अपना। और अपने आप से क्या रिलेट किया आपने, कुछ अपना जैसा लगा आपको पूरी स्टोरी में। सर मुझे तो खैर इतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी, मेरे थायराइड है। कितना समय हो गया है आपको। मुझे 7 8 महीने हो गए। अभी कैसा फील कर रहे हैं 7 8 महीने में। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एनर्जी लेवल बढ़ा है मेरा। ओके, तो आप वे, इसी तरीके। वेट तो मेरा 10 11 किलो कम हुआ है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। नहीं तो 10 11 किलो कम मानते हैं क्या आप। नहीं पता सर है आप, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है लेकिन उससे। जैसे किसी और का सुनते हैं ना कि भाई मेरा 3 महीने में 21 किलो हो गया, ऐसे हो गया, तो थोड़ा वो लगता है। वो इसलिए लगता है, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, कभी कभी तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और कभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी इसलिए करता है क्योंकि कुछ व्यक्ति मोर कॉन्शियस होते हैं, कुछ लापरवाह होते हैं, कुछ अपने कोच की बात मानते हैं और कुछ कोच की बात नहीं मानते हैं, कुछ अपने कोच की मर्जी से चलते हैं और कुछ आज भी अपनी मर्जी से चलते हैं। तो उसका ये कारण हो जाता है, बाकी रिजल्ट सभी को आते हैं। देन उसके बाद एक और जन से हम बात करेंगे, और यहाँ मुझे अंतर कंवर जी है, जिनकी एज भी लगभग मुझे पता है लगभग इसी के आसपास है। अंतर कंवर जी। नमस्कार नमस्कार सर। जी कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप ये बताएं आपकी एज कितनी है। आप अनम्यूट करें दोबारा से। 70 में 3 कम है। 70 में 3 कम है, यानी कि पुष्पा जी से 7 साल आप बड़े हैं। तो अभी आप बताएं आपको कैसा लगा आपके हम उम्र व्यक्ति की स्टोरी सुनकर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे इन्होंने माधुरी जी ने पहले भी बताया था, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, एक दिन बता रहे थे तो जब मैं आंसू आ गए थे मेरे। बिल्कुल। तो अभी हाँ। आप देख किया कि इनके साथ जो हो रहा था वो मेरे साथ भी है या था। हाँ था, ऐसा ही था, पर कम था, मतलब इतना नहीं था वैसे, कम भी नहीं था। मेरी बहू है ना, मेरे को तसले में पेशाब करवाती थी। ओहो, ये स्थिति बड़ी अजीब होती है, आप व्यक्ति के लिए भी अजीब होती है। फिर क्या दिक्कत थी आपको, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। अब मैं बढ़िया महसूस करती, जी खुश है आप। खुश हूँ बहुत। बहुत बढ़िया हूँ अब मैं। लोगों को लगता है ये क्लब मोटा पतला करने का काम करता है, हम देख रहे हैं अंतर कंवर जी को
भावुक हो रहे हैं या लोगों की जिंदगियां बदल रही है, और ये भावुकता कभी डॉक्टर के सामने नहीं आई होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कभी कोई व्यक्ति सही होने के बाद डॉक्टर, पहले क्योंकि मौका ही नहीं मिला कि हम सही हो गए और डॉक्टर के सामने जाके भावुक हुए। अंतर जी, आप ये भावुक क्यों हुए, आपको आंसू क्यों आए अभी? हो जाता है ऐसे ही। जब जब अपन सही होते हैं ना, तो अपने आप ही खुशी आती है बहुत। खुशियाँ, चलो खुश है आप। खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे मतलब काफी पैन वैन था, पैरों से चला ही नहीं जाता था मेरे से, और बहुत परेशान थी मैं। और मेरे बेटे ने, बेटी ने, मेरे लड़के ने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसे लगाए, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर मेरे अनीता जी है, मेरी बेटी के पास में रहती है, तो उन्होंने कहा कि मम्मी को भी दिलाओ और आप भी लो। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता है इनसे तो। फिर मेरी बेटी है जो मधुकमर है, उसने बोला कैसे नहीं होता, आप एक बार लेके तो देखो, होता है कि नहीं दे होता है। तो उसने जबरदस्ती से मेरे को रोटेशन ला के दिया, मैंने चालू किया। तो मेरे मतलब धीरे 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 मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब महसूस होने लगा कि मैं सही हो रही हूँ। और मेघराज जी सर हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया आके, जैसे ये बता रही थी ना अभी बहन जी, आगे वजन नहीं कम होता है, तो ऐसा मेरा भी हुआ था, क्योंकि मेरी बॉडी में इशू थे, तो वजन कहाँ से कम होगा। पहले वही तो फैट, जैसे गलत खराब चर्बी है तो वो कम होगी, जब भी तो अपना वजन कम होगा ना। तो इसलिए मैंने तो अपने कोच की भी बात मानी, और उस वो सर है मेघराज जी, उनकी भी बात मानी, मेरी बेटी की भी बात मानी। और आज भी मेरी बेटी अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मेरे को लड़ती है। ऐसे बोलती है, मम्मी आप एक बार बेड पे आ जाओ, फिर आप कुछ भी खा लेना, है ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ सर, इतनी खुश हूँ, शायद ही हमारा जीवन दोबारा से मिल गया मतलब। क्या बात है, क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंतर जी आपकी खुशी देख के। और एक चीज और मैंने महसूस करी कि आप एक कोच की जैसे बात कर रहे हैं, वेलनेस कोच की जैसे आप बात कर रहे हैं। ये समझ कहाँ से हुई आपको अंतर जी? ये मेरे कोच से ही और इस कम्युनिटी से मैं बैठती हूँ, पूरा सेशन लेती हूँ, चाहे मेरे देखने का हो या ना हो, मैं सब लेती हूँ। तो इसी वजह से मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, और मैं बहुत खुश होती हूँ। क्या बात है, यानी कि आप सुन रहे हैं ना, यानी कि 70 में 3 साल कम, 67 ईयर्स एज में अंतर कंवर जी खुश तो है ही, और उत्साहित भी है। और साथ में अभी इनकी बातों से मुझे लग गया कि ये तो बिल्कुल, आप बिल्कुल वेलनेस कोच की तरह बातें कर रहे हैं। हाँ, ये कभी सोचा था कि आपने ऐसा होगा? नहीं नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था। और बस सारे दिन खा लेती थी, पड़ी रहती थी, सो लेती थी 9 9 10 10 बजे। और अब मेरे को ऐसे 5, जैसे ही 4:30 होते हैं ना, तो आंख अपना आप खुल जाती है, और मैं रेडी हो जाती हूँ सेशन के तो लिए। आपने अभी एक बुधवार अपने नाम किया कि नहीं किया? करेंगे सर, थोड़ी सी और मतलब हो जाऊं, फिर अच्छा, करेंगे। थोड़ा सा और परफेक्शन लाना चाहते हैं, उसके बाद बिल्कुल फिर आप बिल्कुल, आका हाँ। करने, बहुत बहुत बिल्कुल, शुभकामनाएं। बहुत हालांकि मेरे देखो, मतलब जो पहले कपड़े पहनती थी ना, वो सब ढीले हो गए, मुझे दोबारा से सिलाने पड़ेंगे अब। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, है ना। कपड़े बदले जा हाँ, सकते हैं लेकिन शरीर नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अभी भी मेरा मन कर रहा है आपसे ही बात करता रहूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, और घड़ी की सुइयां अब आगे बढ़ती जा रही है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अंतर कंवर जी की जैसे 67 की एज में भी अपनी सेहत को कैसे ठीक रखा जा सकता है, 70 की एज में भी कैसे उत्साहित रहा जा सकता है, 70 की एज में भी हम अपने शरीर पर कितना गर्व कर सकते हैं, ये सब हम सीखते हैं इस सेशन में, जहां मुझे सिखाया है हम सभी को सिखाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। और आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए एक बार फिर से पुष्पा देवी जी और माधुरी पंचोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सिखाकर आज आप गए हैं हम सभी को, तो थैंक यू सो मच। और अभी हम यहाँ सब टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन आज का टाटा बाय बाय कुछ अलग होता है। आज के टाटा बाय बाय के रूप में जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे यहाँ क्लब मेंबर है, जिन्होंने पुष्पा जी से कुछ प्रेरणा ली हो,
पुष्पा जी से कुछ सीखा हो, या आप उनसे आज मोटिवेट हुए हो कि 60 की एज में ये कर सकते हैं, इतनी गंभीर परिस्थितियों में कर सकते हैं, पारिवारिक विकट परिस्थितियों में कर सकते हैं, जहां हस्बैंड इनके जो पति थे वो बिल्कुल नेगेटिव थे, खिलाफ हो चुके थे, बहुत सी नेगेटिव विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी सेहत को नहीं छोड़ा, सेहत का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज सेहत भी इनका साथ नहीं छोड़ रही है। तो कौन कौन ऐसे हमारे क्लब मेंबर है जो चाहते हैं अब तो रुक जाओ सर, एक बार करके दिखा देंगे, और आने वाले अगले महीना, इस महीने तो नहीं लेकिन जून के किसी बुधवार मेरे नाम होने वाला है, ये हम करके दिखा देंगे। तो एक बार अनम्यूट करके बोले, एक एक बुधवार मेरे एक नाम बुधवार मेरे नाम 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 एक बुधवार में